नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप अभिषेक। साथियों, इस बार पिछोर नगर परिषद जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हुआ है, उसमें ज़िले में नगर परिषद पिछोर पहले स्थान पर आया है और जो स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो 12वें स्थान पर है। इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं जो नगर परिषद पिछोर के सीएमओ साहब हैं उनके पास। उनसे जानते हैं कि ये कारनामा किस प्रकार हुआ और इसमें क्या क्या उन्होंने एफर्ट किए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है यूथ मीडिया में। प्रताप जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यूथ मीडिया के जितने भी दर्शक हैं जी, उनको जो हमारे आगामी जो पर्व आने वाले हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे नगरवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं, जो जिनके सहयोग से, जिनके प्रयास से साथ पिछोर ने अभी भी बहुत प्रयास जारी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बट अभी हम जिस स्थिति में हैं उससे हम संतुष्ट हैं। और सर, जब आप पिछोर हाँ, सर, जब आपका पिछोर आना हुआ तो उस टाइम के उस साल की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी? जब मैं पिछोर आया था उस समय पर इस नगर की रैंकिंग थी 164। हाँ, ये 2020 का पैमाना था। और दैन उसके बाद इसकी जो रैंकिंग थी वो आई थी 113। और मुझे लगभग अभी 2 साल यहाँ होने को, 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। तो ये जो लास्ट स्वच्छ सर्वेक्षण गया था, इससे पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण, उसमें स्टेट रैंकिंग हम 52 को क्रॉस किए थे। 64 से हम 52 आए थे और 52 से अभी हम 12वें नंबर पे हमारी नगर परिषद की जो श्रेणी है 15 से 25 हज़ार की जो नगर परिषद है उसमें। और इसमें एक जोनल रैंक भी रहती है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान भी है। अच्छा, 19 भी है। 19 भी है। और आप सभी नगर जो हमारे नगरवासी हैं उनके सहयोग से हम पहले नगर परिषद की श्रेणी में, और हमारी जो कैटेगरीज में हम जिले में पहले प्रथम थे, और नगरवासियों ने भी इस बार संकल्प किया और हमारे नगर को प्रथम रखा है। जब आप आए थे पिछोर में तो उस टाइम आपने क्या समस्याएं देखी थी और उस पर काम किया था, जो आपने देखा हो कि इस वजह से ये समस्या, जो रैंकिंग में सुधार हुआ, वो क्या आपने सुधार किए थे? एज अ सीएमओ, स्वच्छता इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सीएमओ ऑब्जर्व करता है। नगर बहुत व्यवस्थित है, सुसज्जित है, नगर के लोग काफ़ी जागरूक हैं, इवन स्पेशल ऑन सोशल मीडिया। दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो बहुत एक्टिव रहते हैं इस नगर के लोग, और वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हमारे पास भी समस्याएं आती हैं, हम भी ऑब्जर्व करते हैं। और फिर जो हम ट्रेनिंग्स वगैरह या जो हमने हमारे अनुभव से सीखा है उसको हम प्रयास करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें, लोगों का सहयोग मिलता है, चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं तो वो आगे रिजल्ट देते हैं। अभी भी नगर में बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं, नॉट इन स्वच्छता, बाकी फील्डों में, जिनको हम लगातार अनवरत प्रयास करते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। और हम लगातार कार्य करते हैं नगर के विकास की ओर, हम लगातार प्रयत्नशील हैं, और जिसमें नगर और नागरिकों का हमें बहुत सहयोग मिला है। ये जो आप बोल रहे हैं कि नागरिकों का सहयोग रहा, अगर इसी प्रकार से सहयोग बना रहा तो आप अब तो चूँकि अध्यक्ष भी आ चुके हैं, तो पिछोर आने वाले सर्वेक्षण में क्या पहले स्थान पर आ सकता है? बिल्कुल, प्रयास तो पहले का ही करना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि अध्यक्ष जी ही नहीं, हमारी परिषद आ चुकी है, अब 15 पार्षद हैं हमारे पास, और कहीं ना कहीं वो अपने वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनमें भी आपस में एक कम्पिटिटिव भावना आती है कि हमारा वार्ड भी नंबर 1 रहे। और जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का नॉर्मली जो सिनेरियो माना जाता है, वो झाड़ू और नाली कोई लोग देते हैं, मतलब लाइक मेरे घर के सामने की नाली गंदी, दैट डजंट मीन कि नगर गंदा है ना, या मेरे घर की नाली साफ़ है, घर के सामने की नाली साफ़ है तो नगर साफ़ हो गया, ये अलग सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो हम कहें कि स्वच्छ सर्वेक्षण इज़ नॉट ऑल अबाउट झाड़ू और नाली, इट्स ऑल अबाउट टू, जब कचरा रेस होता है वहाँ से लेकर उसके डिस्पोजल तक का एक प्रोसेस है, और उसमें कोई न कहा कितना आत्मनिर्भर होता है, यही स्वच्छता का पैरामीटर, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण कहते हैं। अगर जहाँ हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है तो हमारे पास पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट इस लेवल के हैं कि दे आर यूजेबल। मतलब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं, परसों नरसों मैं गया था, हमारे शाम का मैं बस स्टैंड पर ऐसे भ्रमण कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं टॉयलेट यूज़ करके आता हूँ। मैं गया एंड आई एम शॉक्ड, सीरियसली। आप भी कभी जाना वो देखना, मतलब उसको नहीं मालूम था कि सर आने वाले हैं। एक नॉर्मल में बस स्टैंड का, और मैं जब उस सेल्फ मैंने उसको यूज़ करने का, एंड आई एम सेटिस्फाइड इट। ठीक है, सो एक दूसरा प्रमाणन जिसमें ODF, स्टार रेटिंग, और कुछ एक मैराथन रहती है इसमें, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पिछली बार हमारे पास ब्रॉन्ज था। और हमारे यहाँ पे कुछ नगर परिषद जैसे मुगावली है, दे आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखते हैं, सभी लोग एक ही उसके पार्ट हैं नगरीय प्रशासन के। तीसरा रहता है दैट इज IEC, और लोगों में कितना अवेयरनेस है, तो और लोग बागों का सबसे अच्छा जो सहयोग है वो, अगर उसने अपने घर से कचरा अलग अलग करके दे दिया तो यही उसका सहयोग है। अगर उसने रोड पे कचरा नहीं फेंका, यही उसका सहयोग है। उसने गाड़ी का इंतजार किया, यही उसका सहयोग है, जो हमें चाहिए। हम क्या, एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट कि हमारे यहाँ 90% से अब लोग एट द टाइम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण
अलग अलग कचरा करके देते थे। आप रहेंगे हमारे साथ? हाँ। अगर मैं यहाँ रहा तो आप देखेंगे, और हम लोग फील्ड पे चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, हर वार्डों में हम स्थिति देखेंगे। और जैसे अभी हम लोग जो काम कर चुके, नई परिषद आएंगे तो कुछ जगहों पर सड़क नाली जो पुरानी थी वो डिसमेंटल हो गई, तो उसमें कचरा फंसता है। आई एक्सेप्टेड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मरम्मत और सुधार होना है, तो उसके भी टेंडर्स जारी हो गए हैं। कुछ पेच वर्क हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छता में बाधित हुए। साथ ही साथ पेयजल नल जल जो योजना, चूँकि उसमें रोड कटिंग और रेस्टोरेशन का काम होगा तो करते हैं, बट वो हुआ है काम, बट वो थोड़ा बहुत कहीं रहता है कुछ जगह। सर, नल जल योजना की बात की, सर उसकी डेडलाइन क्या रखी गई थी और अभी उसका काम कहाँ तक पहुँचा है? लोगों को कब तक वो उपलब्ध हो जाएगा? ठीक है, नल जल योजना जो हमारे यहाँ है वह है मध्य प्रदेश शासन के जो उपक्रम है MPUDC के तत्वाधान में की जा रही है, नगर में जो संचालित है। मेरा जो लास्ट भ्रमण था, मैंने जब उसको एक बार देखा था तो हमारे WTP का काम कंप्लीट हो गया है, और हम इस बार फूटी वायर से हम पानी जो रॉ वाटर लाइन है वो हमारी चालू गई है। उसके साथ साथ जितनी हमारी सेकंड कनेक्टिविटी हैं, सेकंड स्टोरेज है, लाइक टंकी हैं, हमारे सम्बेल्स हैं, हम उनमें उस पानी को ले जाने लग गए हैं। ये मैंने सर पर देखा है, यहाँ तक हो गया। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन नगर में लगभग इनको 30 किलोमीटर के आसपास, 29 से 30 किलोमीटर इनको लाइन बिछाना है। 27 किलोमीटर की लाइन, जो मेरे पास लास्ट अपडेट थी, 27 किलोमीटर की लाइन अपडेट बिछ गई थी। जुलाई का अपडेट था। इनका कार्यकाल 31 मार्च तक था, बट सरकार ने इन पर पेनल्टी भी लगी है, और लगभग 1 करोड़ की समथिंग पेनल्टी, जो मुझे एक नॉलेज है, जो मुझे जानकारी है। साथ ही साथ इन्हें टाइम एक्सटेंशन मिला था, अभी सितंबर या मे बी अक्टूबर, लगभग सितंबर अक्टूबर है। तो जब मेरी उनसे समक्ष उनके जो अधिकारी थे उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी दीपावली है वहाँ तक उन्होंने कहा है, बाकी अभी एक बार और आपके साथ मिलकर सतत समीक्षा इसकी कर लेंगे और फिर अपने जनता को अवगत करा देंगे। मतलब आप ये बोले सरकार की तरफ से अक्टूबर का बोल रहा मैं है? ऐसा मान के चलाऊँ, ये योजना 93-94% कंप्लीट है अभी। हाँ, 6-7% का रहेगा, कहीं कहीं तो वो इसमें जो लाइन बिछाई गई है उसमें जो कनेक्शन लगाए गए हैं जो नलों के घर घर, ठीक है। सर उसमें इसमें जो जांच का जो वेरिफिकेशन वगैरह कोई करता है? क्योंकि कई लोगों ने जैसे शिकायत की है हमसे कि जो नल लगे हैं, जो नल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी वैसी है, यानी कि कई लोगों के नल अभी से उखड़ गए हैं और उस टाइप की स्थिति हो रही है। एक्चुअली में ये योजना का MPUDC के अधीन जो यहाँ पर रियान वाटर टैक्सन दे आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। सो ये अभी हमारे हैंडओवर नहीं आई है, और जैसे इस लोगों की शिकायतें हमें भी प्राप्त होती है, कई बार रेस्टोरेशन की मैं देख लूँगा, बट जैसे ये कंपनी जब हमसे फाइनल स्टेज पे इसका सर्टिफिकेशन मांगती है कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, सो जो परिषद का विषय है, तो वहाँ इस प्रकार की समस्या आएंगे, और हम उस पर उस संबंधित कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको हम जरूर अवगत कराएंगे कि हमारे नगर के जनता, क्योंकि जनता प्रमुख है, अगर वो कह रही है तो उस पर संज्ञान लेना और उस पर कार्रवाई करना, और साथ ही साथ उसको अवगत कराना कि भाई हाँ, आपने हमसे ये कहा था, इसको हमने देखा, इसमें ये स्थिति, इसका ये पैरामीटर, इस पैरामीटर के हिसाब से ये चीज़ है। हम पब्लिक के भी जाते बोले सर ये क्या है, और ये तो छोटा सा पाइप, ये बस्ट मार जाएगा, ये देखो पहले इतने चौड़े पाइप थे, इतना इंची का पाइप था, वो नहीं मारा है। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, इसका जो क्वालिटी है, इसमें इतनी लेयर्स है, इसमें फला मटेरियल यूज़ किया है, और ये है। तो इस प्रकार से उनको वो संबंधित कंपनी के अधिकारी है वो भी जवाब देंगे, हम भी उनका पक्ष लेंगे, और अगर कहीं इस प्रकार की समस्या है तो उसके संबंध में जो विधि संगत कार्रवाई है वो हम करेंगे। चलिए सर, मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर से नंबर बनाया है। बड़े गर्व की बात है, और ये प्रदेश के लिए और सभी हम देशवासियों के लिए, मतलब प्रदेश के लिए तो मैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और हमेशा वो सिरमौर रहा है, और उसने काम किया। अभी लास्ट मेरा IIM में ट्रेनिंग था, एंड दैट टाइम मैं जब वहाँ से गया तो हम लोग एज अ CMO भी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ के लोगों ने ये ठान लिया है पहले ही स्वच्छ सर्वेक्षण से कि अब हमको नंबर 1 रहना है। कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों ने उनको बड़ा इन्हेंस किया, और आप अगर अभिषेक जी जब आप जाएंगे और आप देखेंगे उस जगह पे, अगर आप कचरा फेंकेंगे तो एक जो ठेले वाला भी है या ट्रैफिक वाला भी है, कोई भी व्यक्ति, यही तो हम कहते हैं कि सभी समाज का समावेश होना चाहिए। ये केवल CMO की या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी से लेकर सभी स्वच्छता के सहयोगी हैं। नगर में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति है, तो जब वो इंदौर का हर एक व्यक्ति आपको टोक देगा, आप नहीं, आप इसको पकड़, और ऐसे ही है, ऐसे होना चाहिए। इंदौर से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो छोटे शहरों में, खैर जो जनता का माइंड सेट भी थोड़ा अलग रहता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पिछोर नगर परिषद को सीखनी चाहिए या थोड़ा बहुत उस दिशा में काम करना चाहिए? हम काम कर रहे हैं इस पर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम काम कर रहे हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया, हर CMO अलग अलग ऑब्जर्व, ब्यूटिफिकेशन। अगर ये कक्ष साफ और सुंदर है, ये सुसज्जित है, अगर ये ब्यूटिफाइड है, तो आप यहाँ पे नहीं थूकेंगे, ठीक है। कुछ कमियाँ हैं जो हमने कहा अनवरत हम तैयार कर रहे हैं, और अभी हम नगर की ब्यूटिफिकेशन पर काम करेंगे। इस साल का जो हमारा थीम रहेगा वह ब्यूटिफिकेशन ऑफ हमारा ULB, हम इस पर काम करेंगे। और हम बस इतना ही अपेक्षा करेंगे कि हालांकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी संपत्ति को नुकसान, मेरा उनसे आग्रह भी है आपके माध्यम से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी चीज़ों में हमारा भले ही आप साथ ना दें, लेकिन उसको बर्बाद ना करें। जैसे लाइटिंग वगैरह रहती है तो आज बच्चे शरारती बच्चे पत्थर से तोड़ देते हैं, तो हम भी परेशान होते हैं, जनता भी परेशान होती है। तो ऐसे हमारे भाई हैं जो शरारती हैं, उससे आग्रह कि प्लीज़ प्लीज़ नगर परिषद का सहयोग करें, और इस प्रकार की गतिविधि अगर किसी संज्ञान में आती तो हमें भी अवगत कराएं। भी पिछोर के लिए आगामी 1 साल के लिए क्या प्लान है? नए अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, परिषद भी बैठ चुकी है, तो विशेष फोकस किन एरियाज़ पर रहेगा? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है।
अभी विगत 1-1.5 साल से बहुत अच्छा प्रशासक कार्यकाल गुजरा और सभी जनता से और जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनका लगातार हमें सहयोग मिला। बट अब हमारे पास जो हमने कहा ना परिषद है, हमारे पास 15 वार्ड से डिमांड आती है। तो पहले रहता है कि हम बेसिक अम्यूनिटीज़ दें लोगों को, जिसमें अच्छी रोड की कल्पना है, अच्छी नाली की कल्पना है, पेयजल का है, विद्युत का है। इसके साथ साथ कुछ योजनाएं उनका लाभ उन वंचितों तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। जो हमारे फर्स्ट साल का सिनेरियो कि हम उनको वो उपलब्ध कराएं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्क, फिर उसके बाद हम एनर्जी पर वर्क करने वाले हैं कि शहर एनर्जी के सिनेरियो से, नगर परिषद एनर्जी के सिनेरियो से कितना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। क्योंकि आज ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी नगर परिषद कुछ कार्य करने वाला है क्या? ग्रीन एनर्जी के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए पहले तो ये कि बहुत बड़ा डंपिंग स्टेशन होना चाहिए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इनके पास मतलब कहें प्रतिदिन 100 टन से ऊपर का कचरा आता है, 100-200 टन कचरा आता है। हमारे पास 5 या 6 टन आता है, जिसमें से हम खाद बना देते हैं, MRF के माध्यम से हम विक्रय करते हैं। ठीक है, और शायद यही वो वजह थी, कहते हैं ना स्वच्छता को झाड़ू नाली से ना शुरुआत करके उसके डिस्मेल कचरा आपने उठा के फिर कचरा कर दिया, क्या मतलब रहा। हमारे यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, जो हमने सुना कि सोलर एनर्जी पे, जैसे मैं अभी रिसेंट मेरा केरल विजिट था, वहाँ के जो जितने भी घर हैं, कोचिन एयरपोर्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज फुली सोलराइज्ड। ठीक है, सो कोचिन एग्जाम्पल है इसका एयरपोर्ट, इतनी बड़ी संस्था टोटल सोलर। तो हम पहले तो साथ के अपने ही जो हमारी नई बिल्डिंग है जो प्रस्तावित हो रही है वहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ हम जितने स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको हम कैसे सोलर वेस्ट कर सकते हैं, ऊर्जा का बचाव ही उसका उत्पादन है, इस सिद्धांत पर हम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पिछोर नगर और उसके एक ऐसी पैशन के सोलर सिटी हो। सोलर सिटी, तो ये है, लोगों को अवेयर करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, साथ में मुझे उम्मीद है हमारी परिषद है इसमें हमारा साथ देगी। सर, आपने यूथ मीडिया को समय दिया। खैर, समय समय पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और नागरिकों की अगर कोई समस्या होगी तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक दिन आपका चैनल देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक जी, आज आपने भी अपना कीमती समय दिया और आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और आगे के स्वच्छ सर्वेक्षण में आप हमारे साथ रहेंगे। देखी थी आपने किसी नाली का किया था, एक्चुअली वहाँ कंस्ट्रक्शन होना था। आदर्श कॉलोनी में कोई कॉलोनी है जहाँ गंदगी, वॉट एवर, मैंने कहीं देखा था आपका, मैंने कहा था मैं आपसे फिर बात नहीं कर पाया। एक्चुअली वहाँ कंस्ट्रक्शन था और जिसके टेंडर अभी 10 तारीख, आज 10 कल हो गई 10। अच्छा, ठीक है, वहाँ कंस्ट्रक्शन होना है। एक्चुअली वो क्या बहुत उसका वो बिगड़ गई है वो नगर। सो ऐसी चीज़ें आपके माध्यम से मिलती रहती हैं। बट ये नहीं कि नगर परिषद का ध्यान नहीं, नगर परिषद का ध्यान है, वो टेंडर लगा चुका, पूरी प्रक्रिया आपको काम नहीं कर सकते। तो हम प्रयास करेंगे और आपके साथ आप लगातार समस्या लाते रहिए। हम और आप मिलके अधिकारों को लोगों का ज्ञान हो, लोगों को अधिकारों का ज्ञान हुआ है। बट आपका, हमारा पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है, यूथ मीडिया चैनल के माध्यम से युवाओं से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ 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 सहयोग करें। ये थे पिछोर नगर परिषद के CMO। यूथ मीडिया देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।